What is jealous? How to control or get out of jealous? Jealousy. ईर्ष्या ईर्ष्या अत्यंत महत्वपूर्ण है जीवन में मनुष्य की ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या उत्पन्न क्यों होती है, इसको समझना आवश्यक है। जब कोई ईर्ष्या उत्पन्न होती है, असुरक्षितता, भय और कामना के माध्यम से, कामना, इच्छा, इसके माध्यम से ईर्ष्या निर्माण होती है। आपका जीवन साथी किसी और को ज्यादा समय दे रहा है तब भी ईर्ष्या। आपके साथ काम करने वाला कोई आगे पदोन्नति प्राप्त करता है तो आती है ईर्ष्या। आपका पड़ोसी थोड़ा अच्छा घर बनाता है तो आती है ईर्ष्या। कोई अच्छे कपड़े पहनता है तो आती है ईर्ष्या। यानी हर समय ईर्ष्या आती है। ये ईर्ष्या तीन भाव से उत्पन्न होती है, एक असुरक्षितता, एक भय और दूसरी है कामना। देखो, इसके लिए गीता में अध्याय नंबर 2 63 नंबर श्लोक है। ध्यायेते विज्ञानपुषः, ध्यायेते विज्ञानपुषः संगस्त पजायते, संगत संजते कामः, कामत क्रोध बीजयते। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 63। क्या मतलब है इसका? ईर्ष्या के लिए यही श्लोक काफी है, इसका अर्थ समझना ही काफी है। क्या है इसका मतलब? ध्यायते विज्ञानपुषः संगस्त पिजायते, संगस्ते सज्जते, संजयत संगते कामः, कामतः क्रोध विजयते। मतलब इसका मतलब क्या है? हमारे मन में जब किसी एक वस्तु या चीज के लिए हम ज़्यादा सोचते हैं, जब किसी वस्तु या चीज़ के लिए हम ज़्यादा सोचते हैं तो सोचने से निर्माण होता है लगाव। उस वस्तु के प्रति या उस चीज़ के प्रति लगाव निर्माण होता है, और लगाव से निर्माण होती है आसक्ति। और ये आसक्ति उस वस्तु को धारण करने की या उसको चाहने की या उसे प्राप्त करने की इच्छा निर्माण करता है। यह आसक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा निर्माण करता है। अगर वो इच्छा पूर्ण नहीं होता है तो फिर से आता है क्रोध, निर्माण होता है क्रोध। और जब एक क्रोध निर्माण होता है तो ये इंसान को सम्मोहित करता है, उसकी तर्क करने की बुद्धि को विचलित करता है, यानी उसकी बुद्धि को तर्कहीन बनाता है। और जब सम्मोहन और तर्कहीन बुद्धि जब इंसान के भीतर आ जाता है तब इंसान का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। और जिसके मन और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है वो सब कुछ खो देता है। ये सब कुछ निर्माण हुआ इच्छा के कारण, लगाव के कारण, अपेक्षा के कारण, ईर्ष्या के कारण। तो एक ईर्ष्या का भाव आपसे सब कुछ छीन सकता है। तो क्या इसे इतना महत्व देना जीवन में आवश्यक है? ईर्ष्या को। ये ईर्ष्या सिर्फ आक्रोश, क्रोध और उदासी यही प्रदान करता है। आक्रोश,
क्रोध और उदासी, इतना ही प्रदान करता है। तो इस ईर्ष्या से मुक्ति कैसे पानी है? ईर्ष्या से मुक्ति पाने का सबसे आसान मार्ग है कृतज्ञता। अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता। इसका अर्थ क्या है कि आपके पास जो है उसके लिए कृतज्ञता का भाव अपने मन में स्थापन करना, यही ईर्ष्या से मुक्ति का मार्ग है। यही आपके तनाव को भी कम करता है। कृतज्ञता का भाव। थोड़ा विचार करना चाहिए अपने आत्मसम्मान का, कि आप भी कोई कम नहीं हो। यहाँ बैठा हुआ हर कोई डायमंड है। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज है। इस विविधता के कारण ही आप सब इकट्ठे रह पाते हो। वो कैसे? क्योंकि हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज है। हर कोई अलग अलग है। इंसान ही है, मनुष्य जाति है, इसके बावजूद हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज है। तो ये विविधता आवश्यक क्यों है? देखो, ये विविधता ही आपको एकत्रित बांधने का काम करती है। जैसे स्त्री और पुरुष क्वालिटीज अलग अलग है, लेकिन वो दोनों मिलके ही एक कुटुंब का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर विविधता ही उपयोग में आएगी। यहाँ विविधता ही उपयोग में आती है, इसलिए विविधता आवश्यक है। यहाँ बैठा हुआ हर कोई अलग है, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज है। इसलिए हमेशा आत्मसम्मान और खुद की कीमत हमेशा अपने मन में होना आवश्यक है, कि आप भी बहुत मौलिक हो, आप भी बहुत क्वालिटी से परिपूर्ण हो। अंतर है कि उसमें जो क्वालिटीज है वो आपके भीतर नहीं हो सकती कई बार, लेकिन कभी देखना कि आपके पास जो क्वालिटी है वो किसी और के पास भी नहीं हो सकती। ये भाव हमेशा मन में रखना चाहिए। दूसरा कारण है असुरक्षितता, ईर्ष्या का। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, और जो आपका है ही नहीं है वो आपके पास नहीं रहेगा। इस भाव को हमेशा याद रखना। जो आपका है वो हमेशा आपके पास रहेगा। आपने कितना भी प्रयास किया, आपने कितना भी उसको दूर करने का प्रयास किया, तब भी जो तुम्हारा है वो आप तुम्हारे पास ही रहेगा। इसलिए असुरक्षितता का भाव मन में लाने की आवश्यकता ही नहीं।